Good morning, students. Today we are going to start EVS book, chapter number 1, Food Process in Plants. Plants में भोजन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे. Learning points. After completing this chapter, we will able to know about. इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इन पॉइंट्स को जानने के लिए एबल होंगे. फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट, एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑन each other, balance in nature, the leaf and its part, some unusual plants. So let's read about it. Dear kids, when we feel hungry, we eat food. आप सभी को पता है जब हम भूखे होते हैं तो हम खाना खाते हैं. Animals need to eat food when they are feel hungry. इसी तरीके से जब जानवर खुद को hungry feel करते हैं तो उन्हें भी खाने की आवश्यकता होती है. All living things need food to stay alive. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उन सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो चलती हैं, फिरती हैं, सांस लेती और बढ़ती हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सभी लिविंग थिंग्स. Plants also need food to stay alive. जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. But unlike animals, they do not eat foods. Instead, they make their own food. जानवरों की तरह जो पेड़ पौधे होते हैं वो दूसरों के भोजन पर निर्भर नहीं होते. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. All types of plants, shrubs, flowers and grasses depend on leaves to make food. Plants के जितने भी पार्ट्स होते हैं, shrubs, flowers, grass, ये सभी पत्तियों पर निर्भर रहते हैं भोजन बनाने के लिए. Mostly leaves are in green color due to the presence of chlorophyll. आप जितने भी पेड़ पौधे देखेंगे उनमें से ज्यादातर पत्तियों का कलर हरा होता है. पत्तियों का कलर हरा क्लोरोफिल के कारण होता है. Only green leaves can prepare their own food in the presence of sunlight. सिर्फ हरी पत्तियां ही अपना भोजन खुद बनाती है presence of sunlight. See the pictures of various kinds of leaves, identify them and write the name of plants from which they belongs. आपको ये पत्तियां दी गई हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और इनके प्लांट्स के नेम आपको नोट डाउन करने हैं. ये आपका HW है. The process of making food. अब हम जानेंगे प्लांट्स में प्रोसेस कैसे होता है फूड का, भोजन बनने का. उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं. So let's read about it. The green leaves make food for the whole plant by a process called photosynthesis. जो लीव्स होती हैं वो अपना भोजन पूरे प्लांट के लिए बनाती है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर. लीव्स नीड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स टू प्रिपेयर फूड. लीव्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड
मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। The leaves take in carbon dioxide from the air through pores called stomata। जो पत्तियां होती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, उसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती है, जिसे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। The roots absorb water and minerals from the soil and steam carries these minerals to the leaves। जो रूट होती है वो वाटर एंड मिनरल को मट्टी से ऑब्जर्व करती है, और इसी के साथ जो मिनरल्स होता है वो स्टीम कैरी कर लेती है। और क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ ऑब्जर्व्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। और जो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, तो वो एनर्जी अपनी सनलाइट से लेता है एक प्लांट। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो रूट्स है वो वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करती है, इसके बाद वो स्टीम में जाता है, और जो इसकी पत्तियां होती हैं इसके अंदर छोटे छोटे जो रोम छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, इसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को वो आउट करते हैं, और सनलाइट से प्लांट अपनी एनर्जी को लेता है। तो फूड प्रोसेस के लिए क्या होता है, सबसे पहले वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट एंड प्लांट फूड, तब जाकर प्लांट का फूड बनता है। इतने प्रोसेस से मिलकर इन प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। The food prepared by photosynthesis is used for growth of plant। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज चेंज इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड स्टार्च। जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसे हम स्टार्च कहते हैं, and it stored in different parts of plants such as fruits, leaves, stems and roots। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाता है, जैसे कि फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टीम्स में एंड रूट्स में। We eat that part of a plant which has stored food in it। हम प्लांट का वो भाग खाते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है। अपार्ट फ्रॉम फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इज ऑल्सो गिवन आउट बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू स्टोमेटा। जब भोजन बनाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो उन पत्तियों में से जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वो इनटेक करते हैं और वो ऑक्सीजन को आउट करते हैं। ऑक्सीजन इज देन यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स फॉर ब्रीदिंग। और जिस ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन जानवरों और ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा सांस लेने के लिए यूज की जाती है। पार्ट्स ऑफ लीफ, इसमें हम पत्तियों के अंगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व द लोअर surface of the leaf, we will see a main veins running along the center of the leaf। अब ये बोल रहा है कि आप एक पत्ता लीजिए और उसको ऑब्जर्व करिए कि उसके बीच में आप देखेंगे मेन वेन्स होती है, मतलब कि वेन्स मीन्स होती है नस।
तो आप एक मेन वेन्स देखेंगे जो उसके मिडल में होती है, जिसे हम कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब। इट इज कॉल्ड मिड रिब। इट इज कनेक्टेड टू द स्टीम, जो कि स्टीम से कनेक्ट होती है। इट हैज अ नंबर ऑफ साइड वेन्स, और इसकी बहुत सारी नंबर ऑफ साइड वेन्स होती है। द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड अ वेनेशियन। लीफ की अरेंजमेंट, जो साइड की वेन्स होती है, इन अरेंजमेंट को कहते हैं हम वेनेशियन। तो चलिए इनके नाम भी जान लेते हैं। जो लीफ का साइड का कॉर्नर का पार्ट होता है, इसको हम ब्लेड कहते हैं। नेक्स्ट, जो लीफ के नीचे का हिस्सा होता है, उसे पेटिवल कहते हैं। और इसके बाद जो बीच की ये लाइन देख रहे हैं आप, इसे हम मिडरिब्स कहते हैं। इन्हें हम वेन्स कहते हैं, और आगे की जो छोटी छोटी वेन्स होती है उसको हम स्मॉल नेटेड वेन्स कहते हैं। और स्टिपल्स होता है ये, जैसे कि आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। द मेन वेन्स इज फॉर्म्ड बाय अ डबल पाइपलाइन ऑफ सेल्स। वन पाइपलाइन कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द लीफ। मेन वेन्स में दो डबल पाइपलाइंस होती है, एक इस साइड और पत्ती के इस साइड, जो कि प्रिपेयर करती है एक तरफ भोजन को और दूसरी तरफ वाटर को कैरी करती है। The leaf has tiny pores between the cells called stomata. पत्तियों के बीच में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि हमें नजर नहीं आते हैं। कुछ इस तरीके से होते हैं जिसे आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये स्टोमेटा है इन लीफ, जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। द लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स ऑक्सीजन थ्रू दीज पोर्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। समटाइम्स द लीफ हैज एक्स्ट्रा वाटर। कभी कभी क्या होता है, लीफ में एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है। This extra water goes out through that the stomata as water vapor, और वो वाटर लीफ में जाता है और स्टोमेटा के द्वारा वो वाटर वेपरेट हो जाता है। स्टोमेटा गेट्स ओपन और क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट्स। जो स्टोमेटा होता है वो प्लांट्स की नीड के अकॉर्डिंग ही ओपन और क्लोज होते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दीज स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। टास्क ऑफ अ लीफ। अ ग्रीन लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क फॉर द प्लांट। जो ग्रीन लीफ होती है अपने प्लांट के लिए क्या क्या करती है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट, लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जो लीफ होती है प्लांट के लिए भोजन बनाती है। सेकंड, लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। जो लीफ होती है वो प्लांट को ऑक्सीजन देती है स्टोमेटा के द्वारा। थर्ड पॉइंट, सम लीव्स आल्सो स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। और कुछ लीफ फूड को स्टोर करती है जो कि प्लांट के द्वारा बनाया गया होता है। आपको ये एक्टिविटीज दी गई है, एक्टिविटीज आपको नहीं करनी है। इनको हम लीव कर देते हैं। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। अब हम जानेंगे कि लिविंग थिंग्स में एनर्जी कैसे फ्लो होती है। एवरी लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स मीन्स जैसे भी मैंने आपको बताया था शुरुआत में, लिविंग थिंग्स वो होती है जो चलती है, फिरती है,
सांस लेती है और बढ़ती है। उन सभी को एनर्जी के लिए या फिर अलग अलग एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर दिस एनर्जी वी ईट फूड, और इस एनर्जी के लिए हम भोजन का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। इसका मतलब हुआ कि जो एनर्जी हमें मिलती है वो भोजन के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। We have learned that green plants make food, trap the sun's light energy during photosynthesis। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, प्लांट जो है अपना भोजन पत्तियों के द्वारा बनाता है और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट अपना भोजन अपनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्राप्त करता है। Some food is used by the plant to grow and some food is used to repair damaged part। कुछ भोजन जो होता है वो पौधों को ग्रो करने के लिए होता है और कुछ डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए होता है। The extra food is stored as starch in different parts of plants, leaves, stems, roots, fruits and seeds, eaten by animals and humans। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के रूप में लीव्स में, स्टीम्स में एंड फूड या फिर सीड्स में स्टोर हो जाता है, जिसे जानवर और ह्यूमंस के द्वारा खाया जाता है। Thus energy is passed on to humans and animals. They are eat the plants. This way energy flows from the sun to the plant and then to living things। अब क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी प्लांट से लेते हैं और प्लांट्स अपनी एनर्जी सनलाइट से लेता है। In a simple way, we can say that plants help to transfer energy from the sun to the animals and the human beings। अगर सरल शब्दों में कहें तो प्लांट अपना भोजन, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, अपनी एनर्जी वो सन से लेता है और एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स अपनी एनर्जी प्लांट के बने भोजन से लेते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी सन से ले रहा है एंड जो एनिमल है वो अपनी एनर्जी प्लांट से, एंड ह्यूमन बीइंग आल्सो टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जस्ट लाइक फ्रूट्स। एंड जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है वो अपनी एनर्जी एनिमल से ले रहे हैं। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी लिविंग थिंग्स का चार्ट था। अनयूजुअल प्लांट्स। Some plants do not have leaves like cactus। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स नहीं होती हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इज लिविंग थिंग्स, बट हमें जैसे पता है कि जो एनर्जी होती है वो लिविंग थिंग्स में फ्लो होती है, तो चलिए जानते हैं कि कैक्टस में एनर्जी कैसे फ्लो होती है। द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर रिड्यूस्ड to spines and cannot perform photosynthesis। अब कैक्टस की तो लीव्स नहीं होती तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकता है। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन स्टीम, और जो कैक्टस का प्लांट होता है वो अपना भोजन अपने स्टीम से बनाता है। आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है वो कैक्टस की है और कैक्टस अपना भोजन अपने स्टीम से बनाता है, ये इसका स्टीम है। Plants like molds and mushroom are not green plants because they do not have chlorophyll। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि मोल्ड एंड मशरूम, वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो हरे भरे नहीं रहते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल का प्रोसेस नहीं होता है। They cannot make their own food, और जिसमें प्रोसेस नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हैंस ग्रो इन डैम्प प्लेसेस। अब ऐसे प्लांट्स
अपना भोजन डेड प्लांट या फिर डेड एनिमल से प्राप्त करते हैं। Some plants like croton have chlorophyll, but they are appear dark red because they have red leaves. अब क्रोटोन का जो प्लांट होता है आप देख सकते हैं इनकी जो लीव्स होती है ये रेड कलर डार्क रेड कलर की होती है। दिस इज कॉज ऑफ the presence of red substance that hides the green chlorophyll. रेड मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत कम होती है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सच लीव्स टू। और जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ उन्हीं लीव्स में होता है। टेक प्लेस इन सच लीव्स टू बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट only the green part of such leaves perform photosynthesis. और क्रोटोन की जो ग्रीन लीव्स हैं सिर्फ वही पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करती है। डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑन ईच अदर। हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। Plants, animals and human beings show dependency on each other. वो एक दूसरे पर अपनी निर्भरता जाहिर करते हैं। Animals and human beings need food to eat and oxygen to breathe. जितने भी जानवर होते हैं या फिर human beings होते हैं उन सभी को खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। Plants give animals and human beings this food and oxygen. और जो प्लांट होता है वो ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स को फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जितने भी जानवर हैं और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं जो कि प्लांट रिलीज करता है। दिस इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। दिस वे प्लांट्स हेल्प्स टू प्योरीफाई एयर। और जब वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी एयर है वो भी शुद्ध हो जाती है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो इसी तरीके से प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बैलेंस इन नेचर। प्राकृतिक में भी संतुलन होना चाहिए। तो चलिए कैसे हो सकता है ये पॉसिबल, लेट्स रीड अबाउट इट। नेचर कीप्स अ बैलेंस बिटवीन ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। नेचर है वो ऑल लिविंग थिंग्स के बीच में बैलेंस को क्रिएट करता है। प्लांट्स यूज अप सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनिमल्स ब्रीथ आउट। जैसे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एनिमल्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। डेड एनिमल्स पुट सम मिनरल्स बैक इनटू द सॉइल। और जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं वो सॉइल को मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं। एनिमल्स ईट अ प्लांट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड। वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। अब एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते भी हैं, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए भी प्लांट्स का हेल्प करते हैं। लेकिन अब हमें जरूरत है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करने की। Many programs like वन महोत्सव promote the planting of trees. कई प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं ताकि हम पेड़ पौधों को सुरक्षित कर सके, जैसे कि वन महोत्सव, एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कटिंग ट्रीज। और अब इससे क्या होता है, इससे लोगों को अवेयर किया जाता है और
उनको बताया जाता है अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटेंगे तो ये हमारे लिए कैसे नुकसानदायक हो सकते हैं। वेरियस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड टू गिवन प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड एनिमल्स, और बहुत सारे जंगली जानवर को सुरक्षित करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं जिससे कि वाइल्ड एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाए और फॉरेस्ट को भी रिजर्व करके उनके लिए रखा जाए। Forests reserve the sanctuaries. Remember, if life no on the earth has to go on, a balance in nature must be maintained. हमें पृथ्वी पर रहना है तो हमें इसके बीच का जो मेंटेन है उसके बैलेंस को मेंटेन करना होगा। पॉइंट्स ऑफ व्यू चलिए जान लेते हैं अभी तक हमने क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट, all living things need food to grow and stay healthy. और सभी लिविंग थिंग्स के लिए बढ़ने और हेल्दी रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट, प्लांट्स आर ओनली थिंग्स दैट मेक देयर ओन फूड। सिर्फ प्लांट्स ही एक ऐसी चीज है जो अपना भोजन स्वयं बनाती है। थर्ड, लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, प्लांट लाइक मोल्ड्स एंड मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। मशरूम एंड मोल्ड्स के जो प्लांट्स होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं और उसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती इस वजह से। लास्ट पॉइंट, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए, विच इज रिलीज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, जो कि सभी लिविंग थिंग्स द्वारा रिलीज की जाती है। And all living things take oxygen which is released by plant. और जितने भी living things होते हैं, living things जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो चलते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, वो सभी living things होती हैं। जितने भी living things होती हैं वो ऑक्सीजन को लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं, जो जिस प्लांट्स को जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए।